हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ केमिस्ट्री के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है इस समय हम लोग अपनी दंगल सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आपका डेडिकेशन देखने लायक है। ये उत्साह 10 दिन तक अगर आपका बना रहा देन आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बच्चे हमसे यहाँ पर रेगुलर जुड़े हुए हैं उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। हाँ, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारा मिशन चल रहा है जान लगा देंगे, जाने नहीं देंगे, उस पर हमेशा विचार करते रहिएगा, क्योंकि वो दिमाग से जैसे ही हटेगा वैसे ही आपका उत्साह कम हो जाएगा। तो आइए बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग सीख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बच्चों, लिखा है आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त पदार्थ है। जो आग लगती है, फायर को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती हैं उसमें जो है क्या प्रयुक्त होता है? Na2CO3 पहला ऑप्शन है बच्चों, दूसरा ऑप्शन है HCl, तीसरा है CaCl2 और डी वाला ऑप्शन NaCl है। तो आपको हम बताएं बच्चों, इसको आपको हमेशा याद रखना है कि आग बुझाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो बच्चों Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3 होता है बच्चों। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ही होगा? Na2CO3 बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बच्चों वो है शुष्क वायु में रखने पर, ध्यान देना, शुष्क वायु में रखने पर क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होगा ऐसा पूछा जा रहा है। मीन्स जहाँ गर्म हवा हो, सूखी हवा हो, नमी ना हो उसमें, वहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को जब रख दिया जाएगा तो उसका फार्मूला क्या होगा? Na2CO3। ये नहीं सही है। Na2CO3 इंटू H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 9H2O। तो बच्चों Na2CO3 इंटू H2O होगा, क्योंकि उसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं। उसको जब हम शुष्क हवा में रखेंगे तो बाकी सब निकल जाते हैं, बट एक ही मॉलिक्यूल बच जाता है। इसलिए Na2CO3 इंटू H2O जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या कौन सा? Na2CO3 इंटू में H2O। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन हमारा देखिएगा सभी लोग, क्या है थर्ड क्वेश्चन बच्चों हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, हमसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा थर्ड क्वेश्चन को। कह रहा है पोटास एलम का रासायनिक सूत्र है। पोटास एलम जिसको फिटकरी भी कहा जाता है हिंदी में, उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। Al2SO4 ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है बच्चों K2SO4, सी ऑप्शन यहाँ पर है आपका बच्चों K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, डी ऑप्शन है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 6H2O। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको फिटकरी का फार्मूला ज़रूर से ज़रूर याद होगा। ठीक है, फिटकरी का जो फार्मूला है वो आपको याद होगा और वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O जो होता है बच्चों, यही पोटास एलम का रासायनिक सूत्र होता है। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है? फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड हमारा हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों हमारा कह रहा है कि SO2 का जलीय विलयन, ध्यान देना, SO2 का जलीय विलयन का मतलब एक्वस सॉल्यूशन होता है। SO2 के एक्वस सॉल्यूशन में H2S से अभिक्रिया, ठीक है, H2S से जब रिएक्शन कराते हैं सल्फर अपेक्षित होता है, अवक्षेपित होता है, मतलब सल्फर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। इसमें SO2 क्या कार्य करती है? SO2 जो है बच्चों वो एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। जब यह रिएक्शन होता है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है H2S, और इस SO2 का जब रिएक्शन होगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन की एडिशन को बच्चों क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बातें? चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है।
कह रहे हैं जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जो वाटर है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, उनको मारने के लिए इसमें कौन सा यूज़ होता है, कौन सा केमिकल यूज़ होता है, ऐसा यहाँ पूछा जा रहा है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। पहला है धावन सोडा, दूसरा है बच्चों बेकिंग सोडा, तीसरा है हमारा फिटकरी और चौथा है बच्चों हमारा विरंजक चूर्ण। तो आप बता सकते हैं इसमें कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 जो है बच्चों, यहाँ पर विरंजक चूर्ण जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर जिसको कहा जाता है, उसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। किसको मारने के लिए भैया? जल के जीवाणु जो होते हैं, जो उसके बैक्टीरिया होते हैं, उसको मारने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? विरंजक चूर्ण का यूज़ करते हैं। क्लियर है बातें? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। लिखा है विरंजक चूर्ण, वही ब्लीचिंग पाउडर, परतन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। विरंजक चूर्ण जो है उस पर जब डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है से रिएक्शन कराया जाएगा तो कौन सी गैस यहाँ पर रिलीज़ होती है? ठीक है, विरंजक चूर्ण मीन्स ब्लीचिंग पाउडर पर जब डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन होता है तो कौन सी गैस वहाँ पर रिलीज़ होती है? ठीक है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो आपने इस रिएक्शन को कभी न कभी देखा होगा और आपको पता होना चाहिए कि विरंजक चूर्ण जो होता है उससे जब सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन होता है तो वहाँ पर क्लोरीन गैस रिलीज़ होती है, Cl2 गैस रिलीज़ होती है। बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा वो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। Cl2 गैस वहाँ पर रिलीज़ होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं बहते खून को, बहाते लिखा है, बहते पढ़िएगा आप उसको, बहते खून को रोकने में प्रयोग पदार्थ है। आप लोग सेविंग कराए होंगे अगर कभी तो आपको पता होगा कि सेविंग क्रीम को यूज़ करने के पश्चात जब सेविंग कंप्लीट होती है तो नाई लोग जो है वहाँ पर फिटकरी का यूज़ करते हैं, एलम का यूज़ करते हैं, पोटास एलम, जिससे जो है जो खून का बहना होता है उसको वो जमा देता है और खून नहीं बहता है। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका वो करेक्ट हो जाएगा, फिटकरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा, फिटकरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 8 होगा। कह रहा है कि नौसादर का रासायनिक सूत्र है। अमोनियम क्लोराइड को बच्चों हिंदी में नौसादर कहा जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड जो है उसका केमिकल फार्मूला सबको लर्न होगा, NH4Cl होता है। NH4Cl जो है वो नौसादर का क्या है बच्चों? केमिकल फार्मूला है। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बातें? चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन को सीख करके जाइएगा। इससे एक प्रकार से कम समय में आपका रिवीजन भी हो जाता है। हो सकता है कि जितने क्वेश्चंस हम करा रहे हों उसमें से 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बच्चों आपको ऑलरेडी पता हो, आपको आ रहे हों, फिर भी इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। इसलिए सभी क्वेश्चंस को कम्प्लीटली करें और करने के बाद कमेंट्स में जाकर के बताएं कि हमारा कितना क्वेश्चन आया है। अगर आपका कम आता है फिर भी आप मुझे बताइए, उसी तरह से हम आपके लिए क्लासेस प्लान करते हैं। सो आप एकदम ईमानदारी से फुल डेडिकेशन के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे हमारे साथ तो बेहतर होगा आपका, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। कह रहा है खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र। ठीक है, जो सोडा हम खाने में यूज़ करते हैं उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहा जाता है बच्चों, और सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला जो है वो NaHCO3 होता है। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, NaHCO3। क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अगर आप लोगों को इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है यार, तो आप लोग क्या कर रहे हो? फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हैं। और मेरी तो अब कुछ आदत सी बन जा रही है कि वीडियो में कमेंट आएँ और बच्चों का लाइक मिले तो मुझे डेडिकेशन मिलता है उससे। चलिए बढ़ते हैं बच्चों। अगला है मैट में मुख्यतः होता है। मैट जो है एक प्रकार की अशुद्धि होती है जो मेटलर्जी की प्रोसेस में बाद में फाइंड होती है, और उसमें क्या पाया जाता है ऐसा पूछा तो उसमें फेरिक सल्फाइड FeS बच्चों मैट में पाया जाता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि FeS जो है वो मैट में क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है,
कॉपर के प्रगलन में बेसेमर परिवर्तक का स्तर होता है। बेसेमर परिवर्तक यूज़ किया जाता है मेटलर्जी में, कॉपर का वो करने के लिए, उसको प्योर करने के लिए यूज़ होता है। उसमें प्रगलन एक प्रोसेस होती है। बेसेमर जो है वो एक डिवाइस होती है जिससे कॉपर को वहाँ से निकाला जाता है उसमें से, और इसमें जो यूज़ होता है जो सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का नाम चूना है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा कि कॉपर जो होता है जब उसका एक्सट्रैक्शन उसमें किया जाता है तो जो बेसेमर परिवर्तक में यूज़ होता है सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का नाम बच्चों क्या है? चूना है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बच्चों वो बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों हमारा, मृदा धातु कौन सी है इसमें पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर कॉपर जो है वो एक मृदा धातु है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कॉपर जो है वो क्या है? एक मृदा धातु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया है, वहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज को, धातुओं की सक्रियता को याद करने का हमने आपको ट्रिक भी बताया था। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, काफ़ी अच्छा वीडियो है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने सिखाया था कि जो धातुएं, जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर होती हैं वो अम्ल से, एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं, उसको डिस्प्लेस्ड करती हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है बच्चों, उस रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर होता है, इसलिए कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों क्या होगा? करेक्ट होगा। कॉपर जो है एसिड से हाइड्रोजन को क्या करता है? डिस्प्लेस्ड करता है, विस्थापित करता है। कैसा लग रहा है क्वेश्चन बताते जाइएगा फटाफट से भाई, काफ़ी मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए। आज वीडियो पे एक कमेंट आया था, मतलब थोड़ा सा ऑड लगता है बच्चों, मतलब इससे मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ता बट थोड़ा सा ऑड लगता है। एक बच्चे ने कमेंट किया जैसे ही हमने वीडियो अपलोड किया, क्या सर पुरानी वीडियो दिखा रहे हैं लाइव आइए। तो शायद उनको नहीं लग रहा है कि हम कितनी मेहनत से आप लोगों को ये सब प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप मोबाइल पे वर्क करते हैं, मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं, आपको पता होगा कि ये जो पीडीएफ से मैं जिसको आपको पढ़ा रहा हूँ, इस पीडीएफ को अगर मुझे टाइप करके बनाना है तो मिनिमम 1 घंटे तो इसमें लगता होगा। फिर ये जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, अपलोड करता हूँ, टोटल आप एक बार इमेजिन करके देखिएगा कितना भी फास्ट मैं यहाँ पे वर्क करूँ, कभी कभी नेटवर्क स्लो हो जाता है, आप समझ सकते हैं। तो बच्चों एक वीडियो को अपलोड करने में, उसको बनाने में 2 से 3 घंटे मेरे वेस्ट होते हैं। वेस्ट क्या होते हैं? आपके लिए हम उसको लगा रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बट जब आप हमारी फीलिंग को नहीं समझते हैं तो थोड़ा कष्ट होता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कमेंट ना करें, ठीक है। यहाँ पर नेटवर्क का इशू है, लाइव क्लास प्रोवाइड कराना उतना आसान काम नहीं है। अभी मेरे पास फाइबर वगैरह की व्यवस्था नहीं है, वाईफाई कनेक्शन नहीं है हमारे पास, बिना उसके लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाती है। प्रयास करेंगे, आप लोग सिलेक्शन ले लीजिए, जब आप पॉलिटेक्निक करने लगेंगे उस सिचुएशन में बच्चों हम आपको लाइव भी पढ़ाएंगे। बट अभी आप समझिए हमारी बातों को। मैं आपको पुराना लेक्चर कैसे प्रोवाइड कराऊंगा भाई? डेली का डेली लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोगों को, वो लाइव हो या रिकॉर्डेड वीडियो मिले, कितने अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। देखो अगर आपको रिकॉर्ड वीडियो मिल रहे हैं तो आप उसको फॉरवर्ड करके देख सकते हो, बैकवर्ड करके देख सकते हो, बट लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो ना तो वहाँ पर उतनी अच्छी क्लियरिटी आ पाएगी क्योंकि नेटवर्क इशू चल रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड आप नहीं कर सकते हैं, मतलब आगे की तरफ और पीछे की तरफ उसको आप नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मेरी मेहनत को समझो, आप लोग अपना सपोर्ट दिखाओ और पढ़ते रहो बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो है बच्चों हमारा, उसमें कह रहा है कि क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है। किसमें जो है क्लोराइड अयस्क पाया जाता है? तो जो हॉर्न सिल्वर है बच्चों, ये क्लोराइड का एक ओर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। लिखा बच्चों मृदा धातु है, इसमें से कौन सी मृदा धातु है? बच्चों कॉपर जो है वो तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, Zn है, Ag है, Mg है और Na है। इसी में से आपको सिलेक्ट करना है कौन सी जो है मृदा धातु है, वो आपको बताना है बच्चों। यहाँ पर Mg जो होगा वो क्या होगी? एक मृदा धातु हो जाएगी, ठीक है। नहीं भाई, मृदा धातु इसमें से आप लोगों से पूछा जा रहा है तो क्या कह रहा है आप लोगों से? मृदा धातु है, Zn है, Ag है, Mg है और Na है। तो मृदा धातु जो होगी बच्चों, इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। यहाँ पर सोडियम होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा बच्चों? सोडियम होगा। तो मृदा धातु में कौन आएगा? यहाँ पर सोडियम आएगा। बातें समझ में आ रही हैं?
क्लियर हो रही है बात कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आप लोगों को बच्चों? सारे के सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों लिखा है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? मतलब नहीं है, इसमें पूछने का मतलब इसका है जर्मन में और सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, कौन सी धातु जर्मन सिल्वर में नहीं पाई जाती है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा उसको आप सोचिए कौन सा होगा। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु यहाँ पर नहीं पाई जाती है, आप लोगों से पूछा जा रहा है बच्चों। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? तो बच्चों जर्मन सिल्वर जो है उसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है, माने Ag नहीं पाया जाता है, इसलिए बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? तो यहाँ पर आपका कौन सा क्लियर होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 मतलब Ag जो होगा बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं? तो चलिए आगे की तरफ हम लोग ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। आइए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कह रहा फफोलेदार तांबे में, फफोलेदार तांबे में, ठीक है, फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा होती है। फफोलेदार कापर में जो है कापर कितना % पाया जाता है? बच्चों फफोलेदार जो कापर होता है उसमें कापर 98% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 98% पाया जाता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बातें? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है हाइड्रोजन का सही परमाणु भार है। जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु भार, उसका एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये शायद आपको याद होगा बच्चों कि इसका जो एटॉमिक मास होता है वो आपका होता है 1.008। कितना होता है बच्चों? 1.008 होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा विरंजक अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण के रूप में, अपचयन से, संघनन से, निर्जलीकरण से। ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अपचयन की प्रोसेस होती है बच्चों, यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है? अपचयन की प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। करा निम्न में से कौन सी गैस ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों है? ऑक्सीकारक का भी काम करती है और अपचायक का भी काम करती है। अभी खुद ही आप SO2 का एक बार यूज़ किए थे ऑक्सीकारक के रूप में, अभी आपने अपचायक के रूप में यूज़ किया। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि यहाँ पर SO2 जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। SO2 जो है वो एक ऐसी गैस है जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के रूप में बच्चों क्या होती है, प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका ये यहाँ पे SO2 बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बातें? आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन अगर आपको कहीं पर रॉन्ग लगता है, देन आप कमेंट करिएगा, उस पर हम विचार करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो को बनाते समय ध्यान ना देते समय हो सकता है कभी कभी कोई ऑप्शन रॉन्ग हो जाए, वैसे हम पूरा प्रयास करते हैं ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को कहीं ऐसा लगता है तो आपका सुझाव जो है हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, आप ज़रूर दीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं 3 बजे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द वे।